श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से सेकंड ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कहानी बताऊंगी। मल्लिकार्जुन दो नामों के मेल से बना है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका माता पार्वती को कहा गया है और अर्जुन बाबा भोलेनाथ को, और इन्हीं दोनों के नाम पर यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा महत्व मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का है, क्योंकि यह एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। मल्लिकार्जुन शक्तिपीठ की उत्पत्ति की कहानी ऐसी है कि एक बार गणेश जी और कार्तिक जी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के पास जाकर अपने विवाह की इच्छा प्रकट किए, पर समस्या ये थी विवाह कार्तिक जी की पहले होगी कि गणेश जी की। इस पर शंकर पार्वती बोले जो पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर कर पहले आएगा विवाह उसका पहले होगा। यह सुनकर कार्तिक जी अपने मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा के लिए चल पड़े, पर गणेश जी सोचे कि मेरा वाहन तो चूहा है, मैं जाऊंगा तो मैं तो कभी पहले नहीं आऊँगा। यह सोचकर वह शंकर और पार्वती को एक सीले पर बैठाकर उनकी 7 परिक्रमा कर लिए और बोले कि पिता के अंदर सभी देवता का वास होता है और माता के अंदर सारे सृष्टि का वास होता है। आप दोनों की परिक्रमा से मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। उधर नारद जी कार्तिकेय स्वामी के पास जाकर बताएं कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। तब कार्तिकेय जी लौट आए और देखे कि गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ का जन्म भी हो गया है, तो वह नाराज हो गए और अपने माता पिता का चरण छूकर कौंच पर्वत पर चले गए। तो माता पार्वती अपने नाराज पुत्र को मनाने के लिए नारद जी को भेजी। नारद जी के मनाने पर भी वह कार्तिकेय स्वामी नहीं लौट कर आए, तो माता पार्वती काफ़ी दुखी रहने लगी। वह बाबा भोलेनाथ के साथ स्वयं वहाँ जाने का सोची। जब वह कौंच पर्वत की तरफ गई तो कार्तिकेय स्वामी को पहले ही पता चल गया। वह वहाँ से 3 कोस दूर चले गए। जब माता पार्वती और शंकर जी वहाँ पहुँचे तो देखे कि कार्तिकेय जी वहाँ नहीं हैं। तब माता पार्वती काफ़ी दुखी हो गई। उसी समय बाबा भोलेनाथ बोले मैं हर अमावस्या को यहाँ पर अपने पुत्र से मिलने आऊँगा, और माता बोली मैं हर पूर्णिमा को। और उसी समय बाबा भोलेनाथ वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग रखा गया। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माता सती के अग्निकुंड में भस्म होने पर भगवान शंकर उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु अपने चक्र के द्वारा माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिए। वह टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन में माता का ऊपरी ओट गिरा है, इसलिए भी एक शक्तिपीठ है। यह मल्लिकार्जुन तीर्थ स्थल सभी तीर्थ स्थल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। यह है सेकंड ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कहानी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।